गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस में सिंधु घाटी सभ्यता बताऊंगी। जैसा कि कल आप लोगों ने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था, उसमें सारे भाग आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग आज ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं? यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। मतलब ये सभ्यता जो थी ये सिंधु नदी के तट पर मिली थी और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी। मतलब जो हड़प्पा था वो एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर था जिसकी सबसे पहले खोज हुई थी। तो हड़प्पा इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा था ये 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। मतलब ये शहरी सभ्यता थी, जैसे शहर बसे हुए होते हैं ना, उसी तरह ये इनके जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे शहरों की तरह बसे हुए थे, इसीलिए इसको शहरी सभ्यता कहा गया है ना। इसके नगर कौन कौन से थे? मतलब जो खुदाई से जो प्राप्त हुए नगर कौन कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रमुदड़ो, लोथल, कालीगंगा, रोपड़। मतलब इनके भी अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग चीजें हैं, प्रसिद्ध चीजें हैं जिनको हम लोग विस्तार से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका सामाजिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। मतलब जो माता होती थी, इन लोगों के यहाँ माता ही मुखिया होती थी, वही जो कहती थी वही होता था। और यह 4 वर्गों में बटा हुआ था। जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। जैसे नंबर 1 विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिल्पी वर्ग, श्रमिक वर्ग। मतलब 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन सा? 4 वर्गों में। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारा 4 वर्गों में बटा हुआ था। मतलब जिस हिसाब से लोग होते थे उसी हिसाब से वर्ग बटे हुए थे। उसके बाद भोजन क्या था इन लोगों का? ये लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मतलब ये दोनों प्रकार के भोजन करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। उसके बाद हम लोग नगर नियोजन देखेंगे। इस सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर थे। मतलब बहुत अच्छे घर बने हुए थे यहाँ पे। इन लोगों के मकान पक्की ईंटों के बने थे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, शहरी सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया? शहरी सभ्यता। मतलब जो नगर थे सब पक्की ईंटों के बने हुए थे और जो नगर की खिड़कियां होती, मतलब जो घर के कमरों की जो खिड़कियां होती थी अपने यहाँ बाहर की ओर, उनके यहाँ अंदर की ओर खुलती थी। और क्या कहते हैं, बहुत ही जो नालियां वाली होती थी बिल्कुल ढकी हुई, जैसे इस टाइम में प्रेजेंट टाइम में वैसे ही वो नगर बसे हुए थे, बहुत अच्छे थे, इसीलिए इसको शहरी सभ्यता कहा गया। तो आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ लिया है। तो बच्चों आप लोगों को जो है इस सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी है। तो आप लोग इससे जो है हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चंद्रमुदड़ो, लोथल, कालीगंगा के बारे में 2-2 शब्द लिखेंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, आप लोग लिखेंगे जरूर। थैंक यू।